तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस अभी हम लोग 0 to 100 लेवल का चैलेंज कर रहे हैं, जो चैलेंज काफी ज्यादा लंबा चैलेंज है और काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग चैलेंज है, जिसको मैं दिन और रात लगातार गेम खेलते खेलते कंप्लीट कर रहा हूं। और अभी हमारी आईडी का लेवल भी 77 हो चुका है। लेकिन गाइस हमने सिर्फ यही चैलेंज नहीं लिया था, इसके साथ हम लोगों ने और भी कुछ चैलेंजेस लिए थे, जैसा कि हमको वेपन ग्लोरी में भी टॉप करना है एवरी वेपन के अंदर। तो हम लोग टॉप 1 पुशिंग करने वाले हैं किसी भी एक वेपन के अंदर। तो सीजन के स्टार्टिंग में ग्रैंड मास्टर करे टाइम अभी जो हमारे गेम में न्यू गन आई है विंचेस्टर, उसका मैं काफी ज्यादा यूज कर रहा था, इसीलिए मैं विंचेस्टर के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 पे चल रहा हूँ। और हमारा जो स्कोर है वो 10,738 हो रखा है। और उसी के साथ अपने स्टेट में हम टॉप 3% में और साथ ही इंडिया के अंदर टॉप 52% में हम लोग चल रहे हैं। और आज हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि इंडिया के अंदर हम लोग टॉप 100 नंबर पर आ जाएं। अब आ पाएंगे या नहीं उसके लिए वीडियो पूरा जरूर से देखना। बाकी गैस अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि गैस आप लोग करते नहीं हो तो इसलिए कर दिया करो। बाकी चलो गैस जल्दी से वीडियो को शुरू करती हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है। एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडिया जाने के लिए हमको 15,000 स्कोर चाहिए था, तो इसलिए तुरंत हम लोग अपने मैच को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मैच में आते हैं यहाँ पर भाई उतरने के साथ ही मुझे अभी विंचेस्टर ढूंढनी थी, लेकिन वो हमको वेंडिंग मशीन पे मिल जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी से टोकन इकट्ठे करने लगता हूँ। बाकी गाइस जैसे मेरे पास इनफ टोकन हो जाती है वैसे मैं जल्दी से आ जाता हूँ वेंडिंग मशीन के पास विंचेस्टर को परचेस करने के लिए, और तुरंत यहाँ पर विंचेस्टर परचेस कर लेता हूँ। देन फिर इसके बाद गाइस मैं बंदों को मारने के लिए जैसे यहाँ पर हिट ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से एक बंदा आ रहा था और उसके आते ही मैं उसको सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। और उसी के साथ हमारा एक गोली के अंदर ही पहला किल हो जाता है। देन फिर मैं थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ, यहाँ पर देखो सामने की ओर मुझे 2 बंदे आपस में फाइट करते हुए दिखते हैं। तो उन्हें मुझे थर्ड पार्टी करके मैं जल्दी से एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, और जैसे ही बंदा ग्लू वॉल लगाता है यहाँ पर स्काइलर चला के उस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस अभी मुझे इतने अच्छे से वेपन ग्लोरी पुश करना नहीं आता है, तो इसलिए उसकी मुझे आप लोग थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे देना ताकि मैं अच्छे से वेपन ग्लोरी पुश कर पाऊँ। बाकी गाइस अभी मेरी पोजीशन भी निकल चुकी थी और एक हेडशॉट से और एक बॉडी शॉट से मैंने किल कर लिया था, जिसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर नेट से मर जाता हूँ। लेकिन भाई सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो गया था, तो इसलिए दोबारा से मैं यहीं पर उतरता हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर उतरता हूँ यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा आ चुका था, और मेरे उतरने के साथ ही वो बंदा मुझे बड़ी मारकर ऑग से फिनिश कर देता है। और भाई इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 11 की प्लस मिलती है, लेकिन उसी के साथ हमको विंचेस्टर की पूरी 83 की प्लस मिल जाती है। देन भाई मेरे को अभी कम प्लस मिला था, तो इसलिए मैं दोबारा से एक मैच स्टार्ट करता हूँ। और इस वाले मैच के अंदर देखो मुझे विंचेस्टर अभी रिसेंटली मिली थी, और उसको लेकर मैं यहाँ पर जैसे ही ऊपर साइड में आता हूँ, जहाँ पर एक बंदा मुझे मारने के लिए जैसे ही जंप करता है, मैं उल्टा उस बंदे को पूरा रेड नंबर मार देता हूँ। भाई लिटरली भाई क्या ही तो वन टैप लगते हैं विंचेस्टर से। बाकी आपके लगती है या नहीं भाई मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी यहाँ पर मैं गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर भाई मुझे एक और बंदा दिख जाता है, जिसको भी मैं लगातार 3 शॉट मार देता हूँ विंचेस्टर के, और ये बंदा भी निपट जाता है। बाकी अभी हमारे 2 किल हो गए थे, लेकिन और बंदे मारने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। और यहाँ पर भाई क्या होता है आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पर एक बंदे के ऊपर मैंने हिटलिस्ट दे रखा था, तो इसलिए यहाँ पर मैं आया था, लेकिन सामने देखो एक दूसरे बंदे पे एम चला जाता है और वो बंदे को बॉडी मारकर मैं फिनिश कर देता हूँ। देन मैं जैसे ही नीचे आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ऑफलाइन बंदा दिख जाता है, तो इसलिए सीधा उसको हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आगे मैं जैसे ही पढ़ता हूँ, यहाँ पर देखो भाई ये लेवल पुशर, भाई ये लिटरली ऑटो क्लिकर से लेवल पुश करते हैं। भाई कैसे कैसे बंदे हैं ये लोग। बाकी यहाँ पर आते ही मैं सबसे पहले तो इस बंदे को फिनिश करता हूँ, उसका लेवल ही पुश नहीं होने दूंगा। बाकी भाई आप लोग मुझे ये बताओ ये लोग सही करते हैं या फिर गलत, मैं अपना ओपिनियन दूं। भाई मैं तो कभी ऐसे बंदों की इज्जत नहीं करूंगा। बाकी अभी इतना ही नहीं भाई, मैं थोड़ा सा आगे जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर देखो एक और लेवल पुशर मुझे दिख जाता है, तो इसलिए फटाक से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। मैं सही बताऊं भाई, अगर मैं लगातार गेम खेलना शुरू करूँ ना, तो ऐसे लेवल पुशर को मारते मारते मेरा वेपन ग्लोरी हो जाए। लिटरली भाई कैसे कैसे नमूने बंदे भरे पड़े हैं फ्री फायर में। बाकी उसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे जैसे आता हूँ, वैसे फाइनली मुझे रियल बंदा दिखता है, और उसके देखने से पहले मैं उसको निपटा देता हूँ। बाकी अभी भाई मेरे किल वगैरह हो चुके थे, तो मैं मरने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी देखो जिस लेवल पुशर को मैंने पहले मारा था वो दोबारा से लैंड कर जाता है, तो इसलिए फटाक से मैं दोबारा से उसको फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी देखो मेरे 8 किल हो चुके हैं, तो वेपन ग्लोरी तो मुझे फुल प्लस मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं नेट फेंक कर खुद को एलिमिनेट कर लेता हूँ। जिसके साथ ही गाइस इस गेम में बैक करने पे हमको 15 की प्लस मिलने के साथ साथ विंचेस्टर के अंदर पूरी 100 की प्लस मिलती है। बाकी उसी के साथ भाई हमारे थर्ड मैच के अंदर और भी खतरनाक चीज होने वाली है। लिटरली भाई अभी टोकन इकट्ठे करके मैं जैसे ही विंचेस्टर लेता हूँ, यहीं पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए ऊपर साइड में जल्दी से उसको बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरा पहला किल तो हो जाता है विंचेस्टर में, जिसको
इसको मारने के बाद अभी ये बंदा जिस बंदे को मार रहा था उसको मारने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर देखो एल से में बंदा बैठा हुआ था जिसको मैं लगातार यहाँ पर 2 शॉट मार देता हूँ और जैसे बंदा वॉल डालता है यहाँ पर स्काइलर चला के मैं जल्दी से बंदे की वॉल तोड़कर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर एक बंदे के ऊपर मैं हिटलिस्ट ले लेता हूँ और वो बंदा गाड़ी से भागने लगता है तो इसलिए मैं भी उसका पीछा करने लगता हूँ। बाकी अभी गाइस इतनी देर तक पीछा करने के बाद फाइनली यहाँ पर ये बंदा पानी के अंदर जाने लगता है और पानी के अंदर मैं जा नहीं सकता था तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से RG50 से बंदे की गाड़ी को ही तोड़ देता हूँ और जैसे बंदे की गाड़ी टूटती है बंदे को उतरना पड़ता है और उतरने के साथ ही बंदा मुझे डैमेज देने का ट्राई करता है लेकिन उससे पहले मैं बॉडी मार कर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ अभी 3 किल करने के बाद और बंदों को ढूंढने के लिए निकल देता हूँ। और भाई फाइनली यहाँ पर मिल के साइड आकर एक बंदा यहाँ पर एयर ड्रॉप चार्ज कर रहा था और मुझे वो बंदा दिख चुका था तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से ब्लू वाला इनहेलर मार लेता हूँ और उतर के इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ। लेकिन भाई इस बंदे के पास देखो कितनी मस्त गन है शॉर्ट रेंज में, लेकिन भाई विंचेस्टर भी कम नहीं है और तुम्हारा भाई विंचेस्टर चला रहा है तो इसलिए और भी मस्त चलेगी। और यहाँ पर जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं ग्लोबल डाल के फटाक से इसको लगातार 3-4 शॉट मारकर बॉडी में ही फिनिश कर देता हूँ। तो अभी भाई मेरी वेपन ग्लोरी तो पोस्ट हो चुकी थी तो इसलिए अभी मुझे मरना था लेकिन मेरे पास ग्रेनेड्स नहीं थे तो इसलिए सीधा मैं बंदों के पास आ जाता हूँ और यहाँ पर जानबूझकर मर जाता हूँ और अभी ये कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पर मैं गलती से मरा था। बाकी फिर इस गेम के अंदर भी हमको बैक करने पे पूरी 15 की प्लस मिलने के साथ साथ विंचेस्टर की पूरी 100 प्लस मिल जाती है। बाकी फिर उसके बाद 4th गेम के अंदर जैसे ही मैं विंचेस्टर को परचेस करके थोड़ा सा आगे जैसे जाता हूँ यहाँ पर एक बंदा वुकोंग बन के आता है तो भाई वुकोंग के अंदर इसको मैं सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। और भाई यहाँ पर ये घर को पार करके मैं जैसे आता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसकी मैं ग्लोबल जैसे तोड़ता हूँ ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। मगर भाई अभी ये बंदा मुझे कितना घुमाता है अभी आप लोग खुद देखना है। यहाँ पर इस बंदे को मैंने काफी डैमेज दे दिया था और ये एल शेप के ऊपर चला जाता है और अभी मैं डायरेक्ट ऊपर जाता तो ये बंदा मुझे हेडशॉट मार सकता था तो इसलिए यहाँ पर मैं टायर से चम करके जाने वाला था लेकिन तभी राइट से भी एक बंदा जीप से आ जाता है जिसको डैमेज पड़ जाता है और जैसे बंदा जीप से उतर के मुझे मारने के लिए आता है मैं सीधा 1 टैप मारकर इसको भी फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई अभी देखो मेरे सामने वाला बंदा यहाँ से पता नहीं कहाँ भाग जाता है लेकिन भाई मैं उस बंदे के ऊपर हिट ले लेता हूँ तो इसलिए उसकी मुझे लोकेशन मिल गई थी और वो बंदा देखो कहाँ से कहाँ भागता हुआ आया। तो अभी भाई मुझे इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी तो इसीलिए इस पे रश करने के लिए मैं सीधा ही आ जाता हूँ और यहीं पे बंदा देखो राइट पे खड़ा हुआ था तो इसलिए पहले तो 2 शॉट मारता हूँ लेकिन उनमें से एक ही लगता है और जैसे बंदा वॉल डालता है यहाँ पर स्काइलर चला के बंदे की वॉल तोड़ देता हूँ और लगातार यहाँ पर विंचेस्टर से शॉर्ट रेंज में बॉडी मारकर फ्रोनिया बनाकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ भाई अभी 2 बंदे हेडशॉट से और एक बंदा बॉडी शॉट से मारने के बाद मेरा वेपन ग्लोरी पूरी तरीके से पुश हो चुका था तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से नेट से खुद को एलिमिनेट कर लेता हूँ। बाकी उसी के साथ बैक करने पे हमको 16 की प्लस मिलने के साथ साथ विंचेस्टर की भी फुल प्लस मिल जाती है। तो भाई अभी देखो मेरे सारे गेम इतने अच्छे नहीं जा रहे थे, कुछ गेम मेरे ऐसे भी जा रहे थे। यहाँ पर देखो एल शेप के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था लेकिन यहाँ पर लोकेशन में एल शेप नहीं दिखा रहा था तो इसलिए मुझे लगा कि एल शेप के अंदर बंदा नहीं होगा और मुझे लगा कि बंदा लेफ्ट साइड में होगा तो इसलिए मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के साथ ही देखो ये बंदा MP5 से मुझे फिनिश कर देता है और मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं देता, जिसकी वजह से बैक करने पे हमको ना ही तो रैंक अच्छी प्लस मिलती है ना ही तो वेपन ग्लोरी। मगर भाई जैसे कि तुम्हारे भाई कुछ लोगों ने डोंट गिव अप तो इसलिए मैं हार नहीं मानता हूँ और काफी सारे मैचेस को स्टार्ट कर देता हूँ और काफी सारे मैचेस के अंदर विंचेस्टर से हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के काफी ज्यादा वेपन ग्लोरी प्लस कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस और भी ज्यादा स्पीड से वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए मैं एक स्क्वाड मैच स्टार्ट कर देता हूँ जिसके अंदर देखो अभी यहाँ पर हमारे 2 बंदे टपक चुके हैं और यहाँ पर उन दोनों को रिवाइव देने के लिए मैं टोकन दे देता हूँ और अभी मेरे 2 किल ऑलरेडी हो रखी हैं। और यहाँ पर आने के साथ ही भाई अभी देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो मेरे राइट में एक बंदा आता है जिसको 1 टैप और एक और बंदा आया उसको 1 टैप नहीं लगा लेकिन किल चोरी हो जाती है, जिसके साथ ही अभी 2 बंदे और बचे थे उनमें से एक बंदा यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था लेकिन सीधा 1 टैप मारकर इसको भी डाउन कर देता हूँ। और अभी भाई एक लास्ट बंदा बचा था और उसको मैं ढूंढने लगता हूँ और देखो भाई यहाँ पर आने के साथ ही बंदा पीछे था और बंदे के दिखते ही इस बंदे को भी सीधा 1 टैप मारकर मैं फिनिश कर देता हूँ पूरी स्क्वाड को। सही में भाई अगर वो एक किल ना जाता मेरा तो पूरा स्क्वाड क्लच ही हो जाता। बाकी फिर इतने सारे बंदे मारने के बाद मैं आ जाता हूँ भीमा शक्ति और यहाँ पर आने के साथ ही भाई देखो मेरे सामने एक बंदा था जिसको लगातार 300 शॉट मारकर मैं विंचेस्टर से डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर देता हूँ। और भाई अभी मेरे विंचेस्टर के हेडशॉट क्या ही तो लग रहे हैं, अभी आप लोग लिटरली खुद ही देखना। एक बंदा लेफ्ट से ऊपर से कूदा था और मेरा टीममेट उसको मारने के लिए जैसे आता है मैं उल्टा उसको पूरा रेड नंबर मारकर फिनिश कर देता हूँ। लिटरली भाई क्या ही तो रेड नंबर लगते हैं इस गन से। बाकी फिर उसके बाद गैस यहाँ से मैं सीधा पीक साइड में आ जाता हूँ क्योंकि जोन आ चुका था
और यहाँ पर देखो एक बंदा यहाँ से भाग के गया था, लेकिन उस बंदे को मैं विंचेस्टर से बड़ी बड़ी मारकर डाउन कर देता हूँ और अपना टीममेट जल्दी से उसको फिनिश कर देता है। और टीममेट में हमारे ओशन गेमिंग खेल रहा था साथ में। जिसके बाद गाइस जोन निकलने के बाद देखो एक बंदा राइट साइड से जा रहा था, तो इसलिए फटाक से मैं जाता हूँ और इस बंदे को एक गोली टच कर देता हूँ, उसी में ये बंदा भी निपट जाता है। तो इसलिए जल्दी से मैं इसको क्लियर करके मिडकिट मारता हूँ और जोन में निकल ही रहता, लेकिन भाई जोन के अंदर बंदे थे। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपने टीममेट के मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठता हूँ, वैसे भाई यहाँ पर ये देखो एक बंदा मुझे वीएसके से हेडशॉट मारकर डाउन कर देता है। और अभी मैं जोन के बाद इतना था कि भाई बचने का तो चांस ही नहीं था और मेरा टीममेट भी यहाँ पर निपट जाता है। लिटरली भाई 11 किल होने के बाद भी हम लोग टॉप 3 में मर जाती हैं। मगर कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में बैक करने पे हमको 26 की प्लस मिलने के साथ साथ विंचेस्टर की भी फुल प्लस मिल जाती है। बाकी फिर इसी तरीके से गाइस मैं काफी सारे सोलो मैचेस के अंदर विंचेस्टर से काफी सारे हेडशॉट मारकर काफी सारी वेपन ग्लोरी प्लस निकालता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी इस गेम के अंदर देखो अभी मैंने जस्ट यहाँ पर विंचेस्टर परचेस करी थी, जिसको करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ पर बंदों को मारने के लिए। और अभी देखो मेरे सामने एक बंदा था, जिसके आखते ही यहाँ पर मैं जल्दी से एक ग्लू वॉल लगाता हूँ और विंचेस्टर सीधा हेडशॉट मारकर इसको भी फिनिश कर देता हूँ। देन भाई मैं थोड़ा सा आगे जैसे आता हूँ, यहाँ पर देखो एक बंदा ब्लू वाली गाड़ी से आ जाता है मुझे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने बंदे की गाड़ी को काफी अच्छा खासा डैमेज कर दिया था। और फाइनली यहाँ पर बॉडी मारकर मैं बंदे की गाड़ी को तोड़ देता हूँ। और भाई जैसी बंदे की गाड़ी टूटती है पन्ना यहाँ पर ग्लू वॉल डालता है, लेकिन यहाँ पर स्काइलर चला के मैं बंदे की वॉल तोड़ना शुरू कर देता हूँ। और फाइनली सारी वॉल टूटने के बाद मैं इस बंदे को भी बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई इमोट भी दिखाता हूँ। जिसके बाद गैस यहाँ से मैं जा ही रहा था कि तभी राइट से एक और बंदा आ जाता है। इसको मैंने मारने का ट्राई करा था, लेकिन भाई बंदे को लगती नहीं है और बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसने मुझे थोड़ा सा डैमेज दे दिया था। लेकिन यहाँ पर स्काइलर चला के मैं बंदे को मारने लगता हूँ और लिटरली भाई ये बंदा पता नहीं कैसे मेरे शॉर्ट रेंज में आया जा रहा था, लेकिन लास्ट की 2 शॉट खाने के बाद ये बंदा फाइनली फिनिश हो जाता है। जिसके साथ ही मेरे 3 किल हो जाती हैं। और फिर यहाँ से मैं यहाँ पर पीक की साइड में जैसे आता हूँ, ये देखो एक बंदा सामने से जीप लेकर आ रहा था, तो इसलिए इसको मारने के लिए मैं इसकी जीप को ही तोड़ने लगता हूँ। और भाई ये बंदा काफी ज्यादा प्रो निकलता है। लिटरली उतरते ही अपना 8 लेवल का प्राइम वाला ग्लू वॉल डालता है और सीधा मुझ पे MP5 लेके रश कर देता है। और जब तक मैं कुछ कर पाता उससे पहले ये मुझे हेडशॉट मारकर फिनिश कर चुका होता है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, बैक करने पे हमको 14 की प्लस मिलने के साथ साथ विंचेस्टर की भी पूरी 100 की प्लस मिल जाती है। तो गाइस अभी फाइनली हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस खेलकर काफी सारा वेपन ग्लोरी प्लस कर लिया है। और गाइस हमारा जो वेपन ग्लोरी का स्कोर है वो 15,000 प्लस हो चुका है। और गाइस फाइनली इतना ज्यादा गेम खेलने के बाद हमारा इतना ज्यादा स्कोर हो चुका है, जिसके साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 97 नंबर पर आ चुके हैं। मगर भाई जो इंडिया में टॉप 100 नंबर पर बंदे बैठे हैं वो बहुत ज्यादा साथ हैं। मतलब भाई मैं इतना ज्यादा प्लस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई वो मुझसे भी ज्यादा प्लस कर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे अभी भी पूरे 14,000 और प्लस चाहिए, तब जाके मैं टॉप 100 पे आ पाऊंगा। तो भाई ये जो हमारा चैलेंज है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि रैंक पुशिंग कितनी ज्यादा तेज नहीं बढ़ती है, लेकिन ये भाई बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है। और भाई इतना ज्यादा पुशिंग करने के बाद जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसी टाइम पर मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और हर बंदा इसके अंदर पुशिंग करने में लगा हुआ है। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम लोग टॉप 100 में चले जाएं। बाकी उसी के साथ चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी गाइस उसी के साथ मिलती हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।